हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हिमाचल से हैं और पिछले 2 सालों में आपने भी हिमाचल में सरकारी नौकरी का इंतज़ार किया है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आगे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। हम बात करेंगे दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक। तो अभ्यर्थी के तौर पे इन 2 सालों को हिमाचल के इतिहास में सबसे खराब माना जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला, ये वीडियो जब आप एंड तक देखोगे तो आपको समझ ये चीज़ आ जाएगी कि ऐसा स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला था। अगर हम बात करें कि इन 2 सालों में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो कुछ पेंडिंग रिजल्ट आपको देखने को मिले, जिसमें कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि एफआईआर जिन पोस्ट कोड पे थी उनका तो डिले होना लाजमी था, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट कोड रोके गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले हुए, जिनके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल में इन 2 सालों में सबसे कम नौकरियां विज्ञापित हुई हैं। पूरे आप आज तक की एनालिसिस देखोगे तो सबसे कम नौकरियां हमें हिमाचल में देखने को मिली। और क्या होता है कि जब इस तरह की डेटा जो होता है, चाहे न्यूज़ में आए चाहे हम शेयर करें, तो बहुत सारे लोगों का ये भी चीज़ मानना होता है उनका, या कमेंट वो कर देते हैं कि हिमाचल की इस टाइम पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कई बार इस तरह की न्यूज़ फ्रेम भी करी जाती हैं ताकि बाहर जो जनता है उसके माइंड में ये चीज़ें मतलब अपनी जगह बना लें कि हिमाचल की इस टाइम पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो जो भी लोग हैं वो सरकार से कोई उम्मीद ना रखें। आप अलग अलग मतलब भारत के अलग अलग राज्य देख सकते हो, वहाँ पे हर एक जो राज्य है वहाँ पे लोन मतलब सब पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी भी स्टेट हैं जहाँ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नौकरियाँ मतलब बिल्कुल ही रोक दी गई हैं। और क्या है कि इन 2 सालों में सरकार ने बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग की, लगभग 15 से ऊपर की कैबिनेट मीटिंग है। तो उसमें क्या है कि 6000 से ज़्यादा जो नौकरियां हैं उनको मतलब अप्रूवल मिला। तो अगर सरकार को लगता है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो क्यों नौकरियों को अप्रूवल दिया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनको कि दो दो बार भी अप्रूवल मतलब दिया गया है, तो ये चीज़ भी समझ नहीं आती है। अगर आरटीआई में आप जानकारी मांगते हो तो वहाँ पे कुछ और आंकड़े मिलते हैं, डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी तक वैकेंसी अप्रूव नहीं हो पाई है। बहुत सारी चीज़ें हमें इन 2 सालों में देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल पोस्ट पे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार ने टेक्निकल पोस्ट को मतलब कुछ ऐसा मान लिया है कि ये तो हलवा है। और जैसे हम बात करें जेई सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, तो इनमें तो सरकार ऐसा देख रही है कि कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए, चाहे प्रमोशन से काम चलाया जाए, चाहे आउटसोर्स बेसिस पे काम चलाया जाए। कुछ ना कुछ अल्टरनेट देखे जा रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। टेक्निकल पोस्ट की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा और समय रहते जेई की वैकेंसी जो भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की है उनको भरना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हेल्थ सेक्टर से भी क्या है कि 1450 नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वैकेंसी पहली बार सरकार ने फैसला लिया कि हम आउटसोर्स बेसिस पे भरेंगे। आज वो वैकेंसी कोर्ट केस में फंस चुकी है और वहाँ पे भी स्टे है। अब क्या है कि अभी आपने देखा कि मेडिकल ऑफिसर एमओ की वैकेंसी आपको रेगुलर तौर पे देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे ही आप स्टाफ नर्स और अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी वैकेंसी आउटसोर्स बेसिस पे निकाल रहे हो। तो ये चीज़ें कहाँ तक फेयर हैं। जब आप एक सेक्टर में कोई पोस्ट रेगुलर निकाल रहे हो तो आपको कम से कम स्टाफ नर्स की आपने इतनी ज़्यादा वैकेंसी अप्रूव करी, उसमें फार्मासिस्ट होती है, आगे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो उनको भी आप चाहे आप मतलब ज़्यादा रेगुलर पोस्ट नहीं निकाल सकते तो कुछ ना कुछ तो आप रेगुलर पोस्ट निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो एक जो मेन मुद्दा है जिसका कोर्ट में भी इस टाइम पे केस चला हुआ है वो है आउटसोर्स भर्ती। तो सरकार क्या कर रही है कि आउटसोर्स भर्ती के विकल्प देख रही है, कहाँ कहाँ पे आउटसोर्स भर्ती करी जा सकती है। हिमाचल में हर विभाग, बोर्ड, निगम में आउटसोर्स भर्ती सरकार करना चाहती है। बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं और अभी ये कोर्ट केस नहीं होता तो बहुत सारी अभी आउटसोर्स भर्तियां हमें देखने को मिलती। बहुत सारी विज्ञापित हो चुकी हैं, बहुत सारी विज्ञापित होने वाली थी। तो आउटसोर्स भर्ती मतलब एक लिमिट के तौर पे सरकार कर सकती है, लेकिन अगर सरकार देखेगी कि रेगुलर पोस्ट हम सिर्फ कैबिनेट में अप्रूव करेंगे और आउटसोर्स भर्तियां हम करते जाएंगे तो वो चीज़ें फिर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और इसी वजह से हमें कोर्ट में केस देखने को मिला। बहुत सारे लोगों का मैंने रिएक्शन देखा कि वहाँ पे कोर्ट केस के अलग अलग वीडियोस हमें देखने को मिली। तो वहाँ पे कमेंट्स में कुछ कह रहे थे कि सरकार अभी आउटसोर्स निकाल रही थी तो उसमें जॉब कर लेते। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के दौरान का कोर्ट केस नहीं है। कोर्ट केस जो है 2022 से चला था और स्टे जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से अभी दिया गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी।
आपको जितनी न्यूज़ दिखाई जाती है आप वही देखते हो। आपको चीज़ों को आगे अपने बेसिस पे भी देखना पड़ता है कि क्या वहाँ पे क्या है। तभी मैं अलग-अलग वीडियोज़ न्यूज़ पेपर कटिंग में इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि उसके साथ में जो हमें जानकारी होती है वो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको उसके आगे की कहानी भी पता चल पाए। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या पर्सनल ओपिनियन है इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट बताए वो आपको कैसे लगे, उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। और कोई और आपके मन में थॉट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।